हाँ तो प्यारे बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय मां सरस्वती। आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं क्या होता है जब वाले प्रश्न। आज जो क्वेश्चन लाया हूं स्पेशल हमने अलग कर दिया है। आज के क्वेश्चन में केवल एल्कोहल का क्वेश्चन होने वाला है, यानी एल्कोहल से जो भी क्या होता है जब वाले प्रश्न हैं जो कि अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं, उसको कराऊंगा। फिर लास्ट में उन सभी का एक माइंड मैप भी कराऊंगा ताकि उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से याद रख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला, और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में रेगुलर आप सभी लोग 6 बजे जरूर जुड़ना इस कैप्सूल क्लास के लिए। कैप्सूल क्लास रेगुलर डेली 6 बजे होती है आप सभी लोगों का, जिसमें हम छोटा छोटा वीडियो करके आपको पूरे सिलेबस के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे रिएक्शन हो गया, डेरिवेशन हो गया, जो कि बच्चों को कम समझ में आती है, तो उन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि याद रख सको। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि नीचे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उससे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसका पीडीएफ वहीं पे मैं शेयर कर देता हूं और इससे आपको क्या होता है, रिवीजन करने में आसानी होती है। 3 बार आपको वीडियो देखना है, तो सुबह में देख लेना, फिर दोपहर को पीडीएफ, फिर शाम को एक बार पीडीएफ को 2x की स्पीड से देख लेना। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप समझ लेना सभी रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे करते करते। ठीक है, तो चलिए आपके सामने ये रिएक्शन है कि एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया आयोडीन तथा NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। चलो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। देखो, एथिल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5OH होता है, इसकी अभिक्रिया अगर हम आयोडीन I2 आयोडीन प्लस NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है बताइए। जब आयोडीन और NaOH के साथ कराते हैं तो इसका होता है हैलोजनीकरण, और हैलोफॉर्म अभिक्रिया होता है, जिसमें आपका बनता है CHX3 बनता है, CHX3। यहां पे आयोडीन लिए तो I3 बन जाएगा, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म बोलते हैं। तो ये आइडोफॉर्म बनता है, ये पीले कलर का होता है। किस कलर का होता है? पीले कलर का। और अगर घाव लगता है ना तो वहां पर इसका यूज किया जाता है घाव को सही करने में। तो इस बात को याद रखना, क्या बनाता है? आइडोफॉर्म बनाता है, जो कि किस कलर का होता है? तो पीले कलर का होता है। और घाव वगैरह जो होता है उसको सही करने में इसका यूज किया जाता है, इस आइडोफॉर्म का। बात समझ में आ गई सभी प्यारे बच्चों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी प्यारे भाई। जी हाँ, चलिए अब देखो, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान से समझना सभी लोग। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आपके परीक्षा में पूछा जाता है, अगर आपसे यही रिएक्शन मेथनॉल के साथ करा दिया जाए, मेथनॉल की अभिक्रिया आयोडीन I2 आयोडीन और NaOH के साथ कराएं तो रिएक्शन होता ही नहीं है। मेथनॉल के साथ अगर आयोडीन NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन ही नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता? क्योंकि ये आइडोफॉर्म या हैलोफॉर्म रिएक्शन देता ही नहीं है, नो रिएक्शन, है ना? ये बात याद रखना। अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछे कि मेथनॉल, इसका नाम क्या होता है? एथेनॉल होता है, एथेनॉल, एथेनॉल, और इसे क्या बोला जाता है? मेथनॉल बोला जाता है, मेथनॉल, मेथनॉल। एथेनॉल तथा मेथनॉल में अंतर बताइए, तो आप इस रिएक्शन को करा देना, है ना, कि भैया देखो ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ये आइडोफॉर्म बनाता है, ये रिएक्शन ही नहीं देता है, ये सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन भी ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ठीक है, याद रख लेना सभी लोग। और अभी हम माइंड मैप में कराऊंगा, इसको ध्यान देना सभी लोग, जो क्लास में कराऊंगा उसको लास्ट में माइंड मैप के रूप में याद करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये पहला रिएक्शन आप लोगों को तैयार हो गया। चलो जी सरकार, अब देखो, इथेनॉल का PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। एक बार फिर से सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इथेनॉल का सूत्र कमेंट करेंगे कि इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है। जी हाँ, इथेनॉल जिसका फार्मूला क्या होता है? C2H5OH होता है। इसकी अभिक्रिया अगर PCl5 के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? PCl5 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है बताओ। देखो, सिंपल सी रिएक्शन है। आप अगर ऐसे लिखोगे तो कंप्लीट रिएक्शन लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखो, ऊपर PCl5 कर दो, PCl5 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे C2H5Cl बन जाता है।
यानी कि यहां पर ये OH है, यह OH हट के यहां पर Cl आ जाता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना। अगर मान लो यही जगह अगर मेथनॉल के साथ, चूंकि एथेनॉल पूछा है तो मेथनॉल भी पूछ सकता है, इसकी अभिक्रिया अगर PCl5 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, PCl5 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, सेम रिएक्शन होगा। ये जो OH है ना, ये OH जो है ना, ये OH हट जाएगा Cl के द्वारा और ये क्या बना जाएगा, CH3Cl बना लेगा। ठीक है, ये बना लेगा। समझ में आई बात आप सभी लोगों को, ये क्या बना लेगा, CH3Cl बना लेगा। समझ में आया बात आप सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सभी लोग। जी हाँ, आगे चले, बताइए अगला रिएक्शन चले हम लोग। चलिए अगला रिएक्शन चलते हैं। तो इसके बाद देखो ये बात याद रखना, तो PCl5 के साथ ये पूछे चाहे ये पूछे, रिएक्शन इस तरीके से होता है। चलिए जी अब इसको करते हैं। अब देखो एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया, एथिल एल्कोहल सूत्र क्या होता है, C2H5। देखो वैसे बोर्ड एग्जाम में एथिल एल्कोहल का ही ज्यादा पूछा जाता है, मेथिल एल्कोहल से केवल अमोनिया के साथ अभिक्रिया पूछा जाता है। ओ कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसको 1 मिनट में मैं सही कर रहा हूं, परेशान मत होना। है ना, ये मेथिल एल्कोहल है, ये क्या एथेनॉल है, एथिल एल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग एसिटिक अम्ल के साथ, क्या है एसिटिक, हाँ इसकी एसिटिक अम्ल के साथ, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक अम्ल के साथ अगर H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, इसकी उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनाता है, तो देखो यहां पे क्या बनाता है, यह OH और ये H, ठीक है, आपस में रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करके H2O बाहर निकाल देता है और यहाँ पे CH3COOC2H5 बना लेता है ना। इसे क्या मेथिल एथिल एसीटेट बोला जाता है ना। इसे क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट बनाता है। ये क्या बनाता है, एथिल एसीटेट बनाता है। ये रिएक्शन तैयार हो जाएगा आप सभी लोगों को, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सभी प्यारे बच्चे बताना। और इस रिएक्शन का एक नाम भी होता है, इस रिएक्शन का एक नाम भी दिया जाता है। इस रिएक्शन का नाम दिया जाता है आपका क्या, एस्टरीकरण। जो बना उसको एस्टर बोलते हैं और इस रिएक्शन का नाम क्या दिया जाता है, एस्टरीकरण दिया जाता है। किसी बच्चे को पता है इस रिएक्शन का नाम, इसे एस्टरीकरण कहा जाता है इस रिएक्शन को। जी हाँ सरकार, इसे क्या बोला जाता है, एस्टरीकरण कहा जाता है और ये एथिल एसीटेट बनाया है। जी सरकार, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहां पर देखो मेथिल एल्कोहल का अमोनिया के साथ क्रिया, कहे ना मैं यही पूछेगा तो पूछेगा, इसके अलावा मेथिल एल्कोहल का कोई रिएक्शन ही नहीं पूछता है। तो देखो मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल का सूत्र हो गया। इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ होता है, NH3 अमोनिया के साथ। तो बताओ क्या बनेगा। जी हाँ, देखो यहां पे मैं दोनों का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराऊंगा। अगर मेथिल एल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत ही स्पेशल चीज बनाता है। पहले आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि क्या बनाता है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि क्या बनाता है यह मेथिल एल्कोहल अमोनिया के साथ क्रिया करके। हाँ, मेथिल एल्कोहल अमोनिया के साथ बताओ, मेथिल एमीन बनाता है CH3NH2, है ना। ये देखो यहां से एक H बाहर निकलता है, इस OH के साथ अभिक्रिया कर लेता है और H2O बाहर निकल जाता है, प्लस में H2O ये बनाता है। इसी तरीके से एथिल एल्कोहल का सूत्र देखो, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है। यह अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, NH3 अमोनिया के साथ। तो ये क्या बनाएगा, ये भी एथिल एमीन बना देगा, C2H5NH2 एथिल एमीन बना देगा, प्लस में H2O बना देगा, है ना। सेम रिएक्शन देता है। तो देखो हमने 5-6 रिएक्शन पढ़ा है, 4-5 रिएक्शन। क्या ये सब रिएक्शन आप लोगों को याद है। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एथिल एल्कोहल का विभिन्न ताप पर, विभिन्न ताप पर। अच्छा ये देखो एक चीज यहां से और पूछ सकता है, क्या कैसे प्राप्त करोगे, यहां से कैसे प्राप्त करोगे मेथिल एल्कोहल से, मेथिल एल्कोहल से, मेथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन, मेथिल
एमीन, है ना। कैसे प्राप्त करोगे मेथिल अल्कोहल से मेथिलेमिन, ये भी पूछा जा सकता है। और कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एथिलेमिन, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देना। देखो एक साथ सब रिएक्शन तैयार करोगे तभी हो सकता है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एथिलेमिन, एथिलेमिन, तो क्या आप कर लोगे? बताओ एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हो जाएगा, कोनो दिक्कत तो नहीं होगा ना? एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, कोनो दिक्कत होगा नहीं ना? एकदम अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा देना, काम हो जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपका यहाँ पे कि भैया एथिल अल्कोहल का विभिन्न ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है। विभिन्न ताप का मतलब समझे, देखो C2H5OH, अगर इसकी अधिकता लेकर अगर हम H2SO4 के साथ, किसके साथ? H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो क्या होता है? यहां पर ईथर बनता है C2H5O, ईथर बनता है। इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बोलते हैं। अच्छा जी सरकार, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर क्या बनता है? H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया, ये भी पूछा जा सकता है। और आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम, है ना, अगर हम यहां पे C2H5OH एथिल अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो क्या होता है? तो यहां पर एमीन बनता है, C2H4 एथीन बन जाएगा, प्लस H2O बाहर निकलेगा, प्लस H2O बाहर निकलेगा। समझ में आया बात आप सभी लोगों को? तो ये भी याद रख लेना। पूछ भी सकता है कि एथेनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे एथीन, एथेनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे एथीन, ऐसा भी पूछ सकता है। एथेनॉल से एथीन कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में भाई। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको बहुत ही आसान से दिमाग लगाना है, ठीक है, बहुत ही आसानी से दिमाग लगाना है। जी सरकार, समझ में आई बात आप सभी लोगों को? एक बार बताना जरा। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हाँ, इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर बोर्ड परीक्षा 2026 की आपको जबरदस्त तैयारी करनी है तो आप वरदान बैच के साथ जुड़ सकते हो। दिवाली के समय है और दिवाली के समय में वरदान बैच मात्र 599 रुपए में मिल रहा है। इतने में ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हो। जबरदस्त टीम के द्वारा यहाँ पे क्लासेस चल रही है। 95+ का जो सपना है आपको, उसे पूरा कराने के लिए पूरा दम लगा दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है सरकार। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखते हैं मेथिल अल्कोहल जो है, मेथिल अल्कोहल जिसका सूत्र क्या होता है? CH3OH, है ना, ये मेथिल अल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया अगर एस्टिल क्लोराइड CH3COCl एस्टिल क्लोराइड है के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा बताओ? हाँ, मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एस्टिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग। इसकी अभिक्रिया अगर एस्टिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? जी सोच के बताओ। क्या है? में एस्टिल क्लोराइड, अच्छा एस्टिल क्लोराइड है, यानी यहां पर C2H5OH होगा, एस्टिल क्लोराइड है। हाँ जी हाँ, बताओ एस्टिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एस्टिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो अच्छा हाँ CH3 होगा। हाँ तो क्या बनेगा बताओ? देखो यहां पर आपका बहुत ही आसानी से ये H है, इस Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा और HCl बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे CH3
COOCH3 है ना, ये बनेगा। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। अच्छा, इसके बाद दो रिएक्शन और आता है, इसको ऑक्सीकरण वाले कंसेप्ट से करना पड़ता है, ये निर्जलीकरण वाले। और निर्जलीकरण और ऑक्सीकरण दोनों कंसेप्ट एक ही होता है, और इस पे मैं स्पेशल सेशन लेने वाला हूं, एल्कोहल का निर्जलीकरण और एल्कोहल का ऑक्सीकरण, जहां से 100% क्वेश्चन आता है। इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है जी हाँ सरकार, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग कनेक्टेड है। चलो अब मैं इसका मेमोरी चार्ट बनाता हूं एल्कोहल का, ध्यान से समझना। देखो पहले एल्कोहल बनाने की विधियां पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग एल्कोहल बनाते हैं C2H5 या फिर हाँ CH3CH2OH, ये एल्कोहल है। इसको बनाने की कुछ विधियां हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी चार्ट में। सबसे पहला देखो, अगर हम C2 ये है ना C2H5 लिखते हैं NH2 के साथ में, है ना, एमीन के साथ में अगर आपका एल्कोहल बनाना हो, एमीन से एल्कोहल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? बनाने की विधि में बताओ, किसके साथ अपक्रिया कराते थे? HNO2 के साथ अपक्रिया कराते थे। जिसको पता होगा, जिसको याद होगा वो कर सकता है। अगर यहाँ पर C2H5Cl है, इससे एल्कोहल बनाना हो तो किससे अभिक्रिया कराएंगे प्यारे बच्चे? जलीय KOH के साथ अपक्रिया कराएंगे। जी सरकार, समझ में आ रहा है? अगर इसी तरीके से आपके सामने यहां पर ये है C2H5Cl है ना, ये C2H5 ये 2 हो गया। अगर आपको यहां पर दे दे हम जली KOH के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बन जा रहा था? एल्कोहल बन जा रहा था। और अगर एल्कोहल बनाना है आपको MgBr, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक C2H5MgBr, तो हाफ O2 के साथ अपक्रिया करा देंगे, है ना। तो इस तरीके से 3 विधि हो गया। अगर हम यहां पर एस्टल्डिहाइड है ना, C2CH3CHO एस्टल्डिहाइड, इसके साथ एल्कोहल बनाते, इसका अपचयन करा देंगे, अपचयन से भी बन जाता है। तो ये 3-4 विधियां एल्कोहल बनाने की होती हैं जो कि आप याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी सरकार, अब एल्कोहल से है ना, अगर हम इसका निर्जलीकरण करेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्जलीकरण करेंगे H2SO4 के उपस्थिति में, तो ईथर बनाएगा C2H5O C2H5 बनाएगा। ठीक है, अगर हम निर्जलीकरण इसका करेंगे कितना बताओ? 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखो वैसे रिएक्शन बहुत होते हैं, लेकिन हम कुछ वही याद करा रहे हैं जो आपकी जरूरी है ना, जो आज आप लोग पढ़े हो SO4 की उपस्थिति में। तो यहां पर क्या होता है, क्या बनता है बताओ? C2H4 बनता है, एल्कीन बनता है। अगर हम यहां पर निर्जलीकरण, अगर हम इसकी अभिक्रिया, इस एल्कोहल की अभिक्रिया, अगर हम देखो, ये याद करने का ट्रिक होता है, इसी तरीके से बनाओगे तो याद हो जाएगा। अगर H2SO4 की उपस्थिति में है ना, किसके साथ कराएं? CH3COOH एस्टिक अम्ल के साथ कराएं, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। और क्या बनाता है? C2CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट बनाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये सब रिएक्शंस आपको करना है। देखो इसकी उपस्थिति में इसके साथ कराते हैं, इसके उपस्थिति में इसके साथ कराते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 3 रिएक्शन याद करने का माइंड मैप दिया आपको। ये 3 रिएक्शन को अच्छे तरीके से याद करना है ना, कोई घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, अमोनिया के साथ वाला भी लिख लो, चलो अमोनिया के साथ है ना। अच्छा देखो यहीं पे हम लिखा देते हैं। देखो HNO2 के साथ ध्यान देना, अगर HNO2 के साथ एमीन की अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है, और इससे अगर एमीन बनाना हो तो आप अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा दो। ठीक है, हो जाएगा, एमीन बन जाएगा। ठीक है, एमीन बन जाएगा, है ना, एमीन बन जाएगा, इससे एमीन बन जाएगा, अमोनिया के साथ अपक्रिया करा दो। ठीक है ना। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, ये माइंड मैप हो गया आप सभी लोगों का। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और दिन में एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। क्या होता है जब जितने भी क्वेश्चन आपके एल्कोहल से पूछे थे वो खत्म हो चुका है, 2 क्वेश्चन को छोड़कर, वो ऑक्सीकरण विहाइड्रोजनीकरण है। इसको हम अलग से क्लास में करेंगे। इसके बाद एक बचता है आपका कैसे प्राप्त करोगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो डेली सुबह 6 बजे जुड़ना ना भूलना इस कैप्सूल क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।